अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा क्वांटिटेटिव रीजनिंग एलएलबी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 का आज हमारा पहला लेक्चर है और हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मुश्किल से मुश्किल जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे तरीके से मैं प्रीपेयर करवा सकूं। मैं अपने इस लेक्चर सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और ये पहली प्लेलिस्ट होगी आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का आज हमारा पहला लेक्चर है और जो मैं बुक यूज़ करने जा रहा हूँ मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। मैं इससे आपको बेसिक आइडियाज़ लेकर और यहाँ से एग्जांपल्स और जो एक्सरसाइजेज हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो यहाँ से करवाऊँगा। और मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि आप मेरे लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनेंगे तो आपके लिए ये जो कम्प्लेक्स सब्जेक्ट माना जा रहा है एलएलबी का, ये आपके लिए बिल्कुल आसान होगा और आप अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद को प्रिपेयर कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला लेक्चर है वो है नंबर सिस्टम एंड बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। नंबर सिस्टम और बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर हमारे फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तमाम कॉन्सेप्ट्स मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा और आपको ये चीज़ें समझाने और बताने की कोशिश करूंगा। पहली चीज़ है नोमिरल्स। नोमिरल्स बुनियादी तौर पे होती क्या चीज़ है? आप किसी भी नंबर को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी न किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 5 की बात करते हैं, 5 को आप ऐसे लिखते हैं नंबर सिस्टम में। तो अगर मैं 5 को लिखता हूं FIVE, ये नुमेरल नहीं है, लेकिन जब इसको मैं 5 को रिप्रेजेंट करता हूं नंबर के साथ, इस सिंबल के साथ, जैसे ये 5 मैंने लिखा है तो ये हमारा नुमेरल है, यानी सिंबल यूज टू राइट नंबर्स। सिमिलरली अगर रोमन में मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं तो मैं यूं लिखूंगा, तो ये जो सिंबल है ये रोमन में 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हमारे इस तरह के नोमिरल्स कहलाते हैं। आप किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन तमाम नंबर्स को हम ग्रुपिंग की शक्ल में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 7583, ये मुख्तलिफ नंबर्स का एक ग्रुप है, ठीक है। अगर मैं इसको फर्दर एक्सपेंड कर देता हूं तो ये बन जाता है 7,58,300। अब सिस्टम फॉर ग्रुपिंग नंबर्स, इसमें दो सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम होता है अरेबिक सिस्टम, जिसको हम नॉर्मली पाकिस्तान में, इंडिया में और साउथ एशिया में नॉर्मली यूज करते हैं। उसमें हम इस्तेमाल करते हैं लाख, करोड़। तो फॉर एग्जांपल इसको मैंने पढ़ा है 7,58,300। तो ये हमारा जो है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैंने अरेबिक सिस्टम का सहारा लिया है। अगर मैं इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देता हूं मिलियंस में, थाउजेंड्स में, ट्रिलियन में, तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम कहलाएगा। और इसी तरह हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उसकी वेरियस टाइप्स होती हैं। मैं तमाम टाइप्स को जो है वो एक एक टाइप आपको समझाऊंगा, उसकी बेसिक डेफिनेशंस को भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और चीज़ों को आप अच्छे तरीके से माइंड मैपिंग कर सकें। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की, एक टाइप ऑफ नंबर है जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ, और ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 एंड ऑनवर्ड। ये हमारे नेचुरल नंबर है, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। सिमिलरली अगर हम इसमें जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो ये हमारे बन जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं W से, और इसमें जब आप लिखेंगे तो आप कहेंगे W इंक्लूड 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर इनके साथ आप सिंबल भी एसोसिएट कर देते हैं तो फिर आपके ये बन जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर को कैसे लिखते हैं मैं बताऊंगा। इंटीजर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ, और Z के साथ कर के साथ में इनके जीरो भी होता है, जीरो के साथ कोई सिंबल नहीं आता, प्लस और -1, प्लस और -2, प्लस और -3 एंड सो ऑन। आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं Q के साथ, और
इसका फार्मूला क्या है, आप कह सकते हैं Q जो है आपका P ओवर Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और जो P और Q दोनों हैं वो दोनों इंटीजर हैं। P एंड Q बोथ बिलोंग्स टू Z, दीज आर इंटीजर्स। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मैं ब्रेकअप करके आपको बेहतर अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा। नॉर्मली द रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशो, इसको रेशो कहेंगे, ये रेशो है। द रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशो ऑफ टू इंटीजर्स वेयर डिनोमिनेटर, जो नीचे वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर अगर हम सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यूं लिख सकते हैं कि x कोई रैशनल नंबर है वेयर x इज इक्वल टू p ओवर q, और साथ में हमने कह दिया है कि p और q जो दोनों हमारे हैं इंटीजर हैं, दे बोथ बिलोंग्स, ये बिलोंग्स का सिंबल है, z एंड के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q आपका 0 हो जाए तो 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करें तो आंसर आपका इन्फिनिटी आता है, और इन्फिनिटी आएगा तो फिर आपका ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा। हर वो नंबर जो रैशनल नहीं है वो इररैशनल होगा, और रैशनल और इररैशनल दोनों मिलकर आपके रियल नंबर्स बनते हैं। इसको हम Q डैश के साथ जाहिर करते हैं। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट every number which cannot be expressed as a ratio of two integers is called irrational number। तो उसकी एग्जांपल्स हैं 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट, पाई की जिसकी वैल्यू जो है 3.1415 और कंटिन्यूअस होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा। सिमिलरली आपका यूलर्स नंबर है 2.71828 और ये भी आगे डैश 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 कंटिन्यू होती है। तो रियल नंबर्स आपके होते हैं, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ Q रैशनल नंबर यूनियन Q नॉट, इन दोनों को यूनियन करें तो ये आपका बनता है रियल नंबर। इसमें आपके रैशनल नंबर भी आ गए और इररैशनल भी आ गए। Q और Q नॉट, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, यानी इन दोनों के दरमियान कॉमन कुछ नहीं है, तो वो आपका फाई आएगा। फाई मींस एम्प्टी सेट। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बात करेंगे फेस वैल्यू की और प्लेस वैल्यू की। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, इनको याद रखने का बड़ा आसान तरीकाकार ये है, F स्टैंड्स फॉर फेस विच इज अ फिक्स्ड वैल्यू। किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर्स में इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, दैट डज नॉट चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल, आसानी के लिए, आपके समझने के लिए, फेस, हम ह्यूमन का एक फेस होता है, वो एक फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। तो आपने याद रखना है कि जो फेस वैल्यू है वो फिक्स्ड है और डज नॉट चेंज। आगे एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। इसी तरह किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर्स में एक चीज होती है प्लेस वैल्यू। प्लेस मींस उसकी पोजीशन, कि किसी भी ग्रुप में उसकी पोजीशन कौन सी है, और ये चेंज हो सकती है जो पोजीशन वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है 2837। अब अगर हम 2 की बात करते हैं तो जो फेस वैल्यू ऑफ 2 है वो 2 ही होगी, वो फिक्स है। अगर हम प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की बात करते हैं तो 2 हमारा यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स लेवल पे है, तो अब 2000 है, तो इसलिए हम 2 के बाद जितने भी डिजिट हैं उतने 0 लगा देंगे, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो आ जाएगी 2000। सिमिलरली 8 है हमारे पास, फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं प्लेस वैल्यू की, अब ये प्लेस वैल्यू इसकी चेंज हो गई है। अब 2 की थी 2000, तो 8 की है 800। 8 के बाद 2 और डिजिट्स हैं, तो हम ये समझते हैं कि एक यूनिट का और एक टेंस का, तो 800 है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड एंड एक्सपेंडेड फॉर्म्स कौन सी होती हैं। द फर्स्ट फॉर्म इज स्टैंडर्ड फॉर्म, जो नॉर्मली आप किसी भी डिजिट को, ग्रुप ऑफ डिजिट्स को लिखते हैं, अ नंबर रिटन इन न्यूमेरल्स सेपरेटेड बाय कॉमास in a group of digits is called standard form. For example 92,735, कॉमा, और जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसमें आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को यूज करते हुए इसको एक्सपेंड करते हैं। 92,735 को पहले 90,000 लिखें, प्लस फिर 2000 लिखें, प्लस फिर 700 लिखें, क्योंकि 7 के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरोस आए, प्लस 35 है, 30 के बाद 1 जीरो है वो, और आखिर में, तो ये इनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को यूज करते हुए हम किसी भी डिजिट को स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं।